बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। ये है कलीद उर्दू का साबका परिचय नंबर 1 1999 का पेपर है ये, जिसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके मैं लेक्चर में समझा रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 64 तक 2 लेक्चर्स में मैं समझा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 से। ये है जी, मन के एक धोबी कागजी घाट पर झींगर का जनाजा, गुलाब तुम्हारा कीकर हमारा, छिड़काव की गाड़ी और दिया सलाई। ये इंशाइयों की तसानीफ़ हैं। इन इंशाइयों से कौन से नसर निगार हमारे जहन में आते हैं, यानी ये किन की तसानीफ़ हैं? ये ख्वाजा हसन निज़ामी की तसानीफ़ हैं। अच्छा, इसमें लफ्ज़ आ रहा है इंशाइया। इंशाइया से क्या मुराद है? इंशाइया मज़मून से मुख्तसर एक तहरीर होती है। मज़मून का एक बाकायदा आगाज़ होता है और बाकायदा तौर पर आगाज़ के बाद एक इख्तिताम होता है, उसका एक कोई मौजू होता है। लेकिन जो इंशाइया होता है वो बहुत ही मुख्तसर होता है, चंद सत्रों की तहरीर होती है और इसका बाकायदा तौर पे कोई आगाज़ नहीं होता और कोई भी इख्तिताम नहीं होता। अचानक से कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है और कहीं से ख़त्म हो जाता है, उसे कहते हैं इंशाइया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। महमूद निज़ामी, इब्ने इंशा और मुस्तनसर हुसैन तारड़ में क्या कद्र मुश्तरक थी, यानी एक जैसी खसूसियत उनकी कौन सी थी? ये तीनों सफ़रनामा निगार थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67। खुदा बख्शे बहुत सी खूबियाँ थी मरने वाले में। ये अकबर अल्लाहबादी के शेर का एक मिसरा है। अकबर अल्लाहबादी ने ये किसकी डेथ पर ये शेर कहा था, जिसका मिसरा दिया गया है? अकबर अल्लाहबादी ने सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात पर ये शेर कहा था और उस शेर का एक मिसरा दिया है आपको। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 68। उर्दू शायरी में ख्वाजा मीर दर्द तसव्वुफ़ में सर फ़हरिस्त हैं। तसव्वुफ़ यानी दरवेशाना सिफ़त। और उर्दू नसर में ये रंग किसके यहाँ सबसे ज़्यादा नुमायाँ मिलता है? ख्वाजा हसन निज़ामी के यहाँ। शायरी में तसव्वुफ़ के यहाँ और नसर में ख्वाजा हसन निज़ामी के यहाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। मिर्ज़ा गालिब के कलाम की मांग उनकी ज़िंदगी ही में दिल्ली और लखनऊ से ज़्यादा पंजाब में हुई, क्योंकि उनकी शायरी में फ़िक्र व ख़याल में जिद्दत थी। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। उर्दू में शायर मज़दूर किसे कहा जाता है? एहसान दानिश को। रिसेंटली फ़ेसबुक पे मैं एक देख रही थी यही सवाल कि कलम का मज़दूर शायर किसे कहा जाता है, और बहुत सारे कमेंट्स थे एहसान दानिश को। एहसान दानिश को कहा जाता है शायर मज़दूर और कलम का मज़दूर कहा जाता है अफजल परवेज़ को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। लाहौर के दबस्तान शायरी के हवाले से बताइए कि जदीद शेरी अदब में मजीद अमजद की शोहरत की बड़ी वजह क्या थी? ए ऑप्शन इसका ठीक आंसर है हेयत के सबसे ज़्यादा तजर्बे किए थे। अब देखें हेयत के, हेयत क्या होता है? हेयत होता है स्ट्रक्चर। जब हम कोई इमारत तामीर करते हैं तो उसका कोई स्ट्रक्चर होता है, दीवार कहाँ बनानी है, ईंटें कहाँ जोड़नी है, सीमेंट कहाँ लगानी है, फर्श कहाँ बनाना है, किस किस तरतीब से बनानी है इमारत। एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा हमारे जहन में होता है, किसी चीज़ का स्केच जहन में होता है। सेम इसी तरह शायरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेयत, यानी कि शेर में कितने मिसरे हों, किस बंद में कितने मिसरे हों, कितने बंदों पर मबनी नज़म होनी चाहिए हमारी, काफ़िया और रदीफ़ का इस्तेमाल कैसे हो। हेयत से ही पहचान हो जाती है कि सिन्फ शायरी की ये जो सिन्फ है ये मुरब्बा है, मुसद्दस है या सलासी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72। मौलाना हाली की तवील नज़म है मुसद्दस हाली। इसका मौजू क्या है? इसका मौजू है मद्दो जज़र इस्लाम, यानी कि इस्लाम का उतार चढ़ाव, इस्लाम यानी मुसलमानों का उरूज और ज़िवाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। जोश मली आबादी की तसनीफ़ है यादों की बारात, यादों की बारात। हकीकत में ये क्या है? उनकी खुद नविश्त है, यानी कि उनकी आप बीती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74। सर सैयद और अकबर इलाहाबादी में क्या इख्तलाफात थे? उनमें नज़रियाती इख्तलाफ था। कौन से नज़रियाती इख्तलाफ थे ये भी मैं आपको बताए चलती हूँ।
سر سید احمد خان جدید تعلیم کے حصول کے لیے کوشاں تھے اور وہ مسلمانوں کو یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں یورپ کے ہم پلہ لانا چاہتے تھے، مگر اکبر الہ آبادی مغربی تعلیم سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، اس لیے شروع میں انہوں نے سر سید احمد خان کی سوچ کی مخالفت کی تھی، لیکن بعد میں وہ بھی سر سید کے افکار کو درست سمجھتے ہیں اور سر سید احمد خان نے نثر کے ذریعے جو پیغام دیا، نثر کے ذریعے سر سید احمد خان نے اپنی ڈوبتی قوم کے سفینے کو جس طرح کنارے پہ لانے کی کوشش کی، سیم اسی طرح اکبر الہ آبادی نے شاعری کے ذریعے مسلمانان ہند کو بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن شروع میں دونوں میں یہ نظریاتی اختلاف پایا جاتا تھا۔ بعد میں خود اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ ہماری باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے، نہ دیکھو فرق کیا ہے کہنے اور کرنے میں۔ اوپر والے شعر میں بھی کہتے ہیں کہ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں۔ بعد میں اکبر الہ آبادی بھی سر سید کے مداحوں میں نظر آتے ہیں ہمیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوسچن نمبر 75، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشغر۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ کاشغر کس ملک کا شہر ہے؟ یہ چین کا شہر ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوسچن نمبر 76، میر تقی میر کا شعر ہے، اب خرابہ ہوا جہاں آباد، ورنہ ہر ایک قدم پہ یاں گھر تھا۔ جہاں آباد سے یہاں میر تقی میر کی مراد دلی کا شہر ہے، کیونکہ میر تقی میر نے دلی کو اپنی آنکھوں سے تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور میر تقی میر کی موسٹلی شاعری میں دل اور دلی کا نوحہ ملتا ہے۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 77، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اور اس شعر میں بلبل سے کون سی ذات مراد ہے؟ اقبال یعنی شاعر خود۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 78، غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ یہ کس کا شعر ہے؟ یہ ہے جی رام نارائن موضوع کا شعر، اور اس شعر میں رام نارائن موضوع نے مجنوں کس ہستی کو کہا ہے؟ نواب سراج الدولہ کو کہا ہے۔ جب نواب سراج الدولہ کی وفات ہوئی تھی تو ان کی وفات پر رام نارائن موضوع نے یہ شعر کہا تھا۔ اور ایک اور پاکستان کی پہلی شاعرہ ہے ادا جعفری، اس کا شعری مجموعہ ہے غزالاں تم تو واقف ہو۔ اگر انٹرویو میں پوچھ لیا جائے کہ پاکستان کی پہلی شاعرہ ادا جعفری کا شعری مجموعہ غزالاں تم تو واقف ہو جو 1982 میں شائع ہوا تھا، وہ کس کے شعر سے مستعار لیا گیا ہے، اس کا عنوان تو وہ رام نارائن موضوع کے شعر غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری، اس شعر سے مستعار لیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 79، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ مستند یعنی سند یافتہ۔ میرا فرمایا ہوا، یہ تعلی کس کے کلام میں ہے؟ میر تقی میر کے۔ میر تقی میر کا شعر ہے۔ شاعرانہ تعلی سے مراد شاعر کا اشعار میں اپنی تعریف کرنا۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 80، غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر قافلہ راحت و آرام۔ اس شعر میں غربت کے معنی کیا ہے؟ مسافرت یعنی بے وطن ہونا، مسافر ہونا۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 81، لٹل ڈراپس چھوٹے قطرے میک این اوشن، ایک سمندر بناتے ہیں۔ اس ضرب المثل کے مترادف اردو میں کون سی ضرب المثل ہے؟ 1 1 2 11۔ غور سے دیکھیں، یہاں ضرب المثل پوچھی جا رہی ہے، یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا۔ اگر بامحاورہ ترجمہ پوچھا جائے تو پھر ہوگا بوند بوند سے تالاب بھرتے ہیں، یا ایک ایک قطرے سے سمندر بنتا ہے، قطرہ قطرہ مل کر سمندر بنتا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ لیکن ضرب المثل پوچھی جا رہی ہے تو وہ ہوگی 1 1 2 11۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 82، مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، یعنی کہ تدبیر انسان کرتا ہے اور تقدیر کے آگے وہ بے بس ہوتا ہے۔ اس کا یہ انگریزی پروورب یعنی انگریزی ضرب المثل کو کہتے ہیں پروورب۔ ضرب المثل کا کون سا بامحاورہ ترجمہ درست ہے؟ اس کا آنسر کریکٹ ہے سی، تدبیر کنندہ بندہ
तकदीर ज़रखंदा। यहाँ थोड़ी सी इमला की मिस्टेक है आपकी बुक में। अच्छा, इसका सी आंसर करेक्ट आंसर है, जिसका मतलब है कि तदबीर करना, कोशिश करना इंसान का काम है, आगे जो किस्मत को मंजूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। इसके मुतरादिफ उर्दू में कौन सी ज़रबुल मिसल मुस्तामिल है, यानी कि मुस्तामिल का मतलब है इस्तेमाल की गई है। क्वेश्चन नंबर 83 का बी आंसर करेक्ट है, बी ऑप्शन। जो मज़ा छज्जों के चौबारे में, न बलख न बुखारे में। छज्जू क्या है? छज्जू का चौबारा से क्या मुराद है? छज्जू लाहौर के एक महल्ले का, जिस महल्ले की जगह पे अब म्यू हॉस्पिटल है, वहाँ एक महल्ला होता था। उस महल्ले में छज्जू नामी एक सुनार रहता था। सुनार घर में अकेला रहता था, अपनी शॉप के साथ ही उसका चौबारा था, ऊपर वो चौबारे पे रहता था, बिल्कुल अकेला होता था। इसलिए उस ज़माने के सूफ़ी, मुल्ला, दरवेश सब उसके पास जमा हो जाते थे, क्योंकि वहाँ तन्हाई होती थी, खाली होता था। सुनार अक्सर अपनी दुकान पे होता था, इस वजह से उसके चौबारे पे लोग सूफ़ी मर्द जमा होकर अपनी महफ़िल जमाते थे। उनकी महफ़िल का छज्जू पर ऐसा असर हुआ, छज्जू एक काफिर था, आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल पर इस्लाम ने अपने नकूश छोड़ने शुरू कर दिए और वो एक ऐसा सच्चा मुसलमान हुआ कि उसने अपनी दुनिया छोड़ दी, सारा कारोबार छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी और अपने चौबारे में दिन रात इबादत में मशगूल हो गया। उसकी सीढ़ी लकड़ी से बनी हुई थी, जिसे ऊपर नीचे आसानी से किया जा सकता था। जब वो सीढ़ी इबादत करता था, अपनी सीढ़ी को ऊपर खींच लेता था ताकि उसे कोई आकर डिस्टर्ब ना कर सके। फिर कहते हैं कि उसकी मौत अजीब तरह से हुई थी। अब अल्लाह जाने इसमें किस हद तक सच्चाई है। कहा जाता है कि वो अपने चौबारे में गया और वहीं उसकी डेथ हो गई और वहीं से उसकी लाश गायब हो गई। किसने दफनाई, किधर की, कोई कंफर्म नहीं है। आज वहाँ एक हिंदुओं ने छज्जू के चौबारे की जगह पे हिंदुओं ने एक मंदिर बनाया हुआ है, जहाँ पे मतलब हिंदू भी तो अपने गरीबों में तकसीम करते हैं। वहाँ पे उनका एक लंगर खाना है, गरीब लोग वहाँ से अपनी मुरादें पाते हैं। जबकि छज्जू मुसलमान हो गया था, तो छज्जू से बहुत सारी ज़रबुल अमसाल वगैरह रोज़मर्रा मुहावरे मशहूर हो गए थे, क्योंकि जो सूफ़ी वहाँ बैठते थे, जो मुल्ला, जो बहुत सारे लोगों की महफ़िल होती थी ना, तो वो कहते थे कि जो मज़ा छज्जू के चौबारे, ना बलख ना बुखारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, डिस्प्यूटिंग अबाउट द स्किन। स्किन के बारे में बहस व मुबाहिसा करना। बिफोर कैचिंग द बियर, रीछ को पकड़ने से पहले उसकी जिल्द पर बहस व मुबाहिसा करना का उर्दू ज़रबुल मिसल में कौन सा तर्जुमा दुरुस्त है? इसका आंसर करेक्ट है जी, सूत ना कपास जो लाहे से लट्ठम लट्ठा। सूत ना कपास जो लाहे से लट्ठम लट्ठा, इसका मतलब है बेबुनियाद बातों पर झगड़ा करना या बहस करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। आने वाले इवेंट्स अपना साया पहले ही भेज देते हैं। अंग्रेज़ी ज़रबुल मिसल का उर्दू, मैं इनके ट्रांसलेशन आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अंग्रेज़ी ज़रबुल मिसल का उर्दू मिसल में कौन सा तर्जुमा करीब तरीन है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, होनहार बरवा के चिकने चिकने पात, यानी कि जो साहिब कमाल होता है वो शुरू से ही माँ की गोद से ही पहचान लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, गिव एन इंच। इंच का तो आपको पता ही होगा, 1 मीटर का 36वां हिस्सा इंच होता है, 1 गज का। गिव एन इंच एंड ही विल टेक एन एल। एल होता है कपड़ा नापने का पैमाना। गिव एन इंच एंड ही विल टेक एन एल, यानी कि किसी को थोड़ा सा देना एहसान करने के लिए और वो पूरा ही ले ले कोई चीज़। एक हिस्सा दिया, थोड़ी सी हेल्प की और वो सर पे ही चढ़ गया, उसने पूरा ही छीन लिया। जैसे हमारे यहाँ अक्सर मिसाल कही जाती है कि हाथ दिया और उसने पूरा बाजू ही हड़प कर लिया। सेम इसी तरह इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ता है, यानी उंगली तक रसाई गई तो उसने पांचा ही पकड़ लिया। यानी थोड़ा सा अगर उसे जगह दी अपने आसपास या अपनी कहीं कोई एहसान किया तो उसने पूरी जगह हड़प कर ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, बाय द माउथ एक्सप्रेस्ड, बाय द वर्ड पोसेस्ड। अंग्रेजी ज़रबुल मिसल का उर्दू ज़रबुल मिसल में कौन सा तर्जुमा दुरुस्त है?
पहले बात को तोलो फिर मुंह से बोलो। बाय द माउथ एक्सप्रेस, जो मुंह से बयान किया। बाय द वर्ड प्रोसेस्ड, वो दुनिया की ज़ुबान से फिर सुना या दुनिया में मशहूर हो गया। इसलिए पहले बात को तोलो और फिर मुंह से बोलो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी, बुरी सोहबत से अकेला भला। इसका क्या आंसर है करेक्ट? बुरे दोस्तों से अकेला ही रहना बेटर होता है। सो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। टू कैरी कॉल टू न्यू कैसल, कॉल होता है कोयला, न्यू कैसल यानी किला या गढ़ा वगैरह। कोयले को नए किले की तरफ या नए गढ़े की तरफ, नई सुरंग की तरफ ले जाना, इस ज़रबुल मिसल के करीब तरीन क्या मानी है? इसका आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उल्टे बांस बरेली को, जिसका मतलब है हिमाकत का काम करना। बांस का तो आपको पता ही होगा, स्टिक मोटी सी जो होती है बांसें। और बरेली भारत का एक शहर है जहाँ बांसें बहुत ज़्यादा उगती हैं। उल्टे बांस बरेली को यानी बांसों की जो लोड होके ट्रक वगैरह या कोई चीज़ आई उसे वापस ही बरेली शहर में भेज देना, कोई नफ़ा किए बगैर उसे वापस ही उसके मकाम पे भेज देना एक हमाकत का काम है। इसलिए ये कहा जाता है उल्टे बांस बरेली को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। अ स्कैल्डेड चाइल्ड फेयर्स कोल्ड वाटर। स्कैल्डेड का मतलब होता है जला हुआ, चाइल्ड मीन बच्चा, फेयर्स डरता है, कोल्ड वाटर ठंडे पानी से। जो बच्चा गर्म पानी से जल जाता है वो ठंडे पानी से डरता है कि मैं इसी पानी से जला हूँ, उसे गर्म और ठंडे का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 हमारे पास। नो वन क्राइज को स्टिंकिंग फिश। स्टिंकिंग होती है बदबूदार, फिश मीन मछली, कोई नहीं ले जाता बदबूदार मछली को। अंग्रेज़ी ज़रबुल मिसल के हम मानी कौन सी ज़रबुल मिसल इसमें दुरुस्त है? इसका आंसर करेक्ट है। अपनी छाछ को कौन खट्टा कहता है? छाछ कहते हैं लस्सी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। बेटर गो टू बेड सुपर लेस देन टू राइज इन डेब्ट। इसका मतलब है कि कर्ज लेकर खाने से बेटर है कि इंसान भूखा ही सो जाए। अंग्रेज़ी मिसल का कौन सा तर्जुमा दुरुस्त है? इसका ए आंसर करेक्ट है। नो नकद न तेरा उधार, यानी कि उधार के तेरा लेने से नकद के 9 बेटर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, यानी कि मुख्तसर बात कहना अक्ल की दलील है। इसका बामुहावरा तर्जुमा है अल खामशी नीम रज़ा, यानी कम बोलना, खामोश रहना इंसान की अक्ल की पहचान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। लेट बाय गन बी बाय गन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दो बंदे गुज़श्ता अपने माजी की किसी भी बात को भुला के इग्नोर करके आगे बढ़ जाएं, तो इसका मतलब बामुहावरा उर्दू तर्जुमा है बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। गुज़श्ता रासलात, यानी कि गुज़श्ता बात को भुला देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। इसका क्या मतलब है? बर्ड्स ऑफ अ फीदर यानी परों वाले परिंदे, फ्लॉक रेवड़ को कहते हैं, इकट्ठ को कहते हैं, टुगेदर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। इस अंग्रेज़ी ज़रबुल मिसल के मुतरादिफ उर्दू में कौन सी ज़रबुल मिसल मुस्तामिल है यानी इस्तेमाल हुई है? इसका मतलब है इसके सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। कुंद हम जिन्स ब हम जिन्स परवास, यानी कि हम जिन्स लोग एक साथ बैठते हैं। मिसाल के तौर पे गरीब तबके के लोग गरीबों में बैठेंगे, अमीर अपने ही हम ख्याल और हम सेम स्टेटस के लोगों में बैठेंगे। सेम इसी तरह जानवर जानवरों में बैठेंगे, परिंदे परिंदों की महफिलों में बैठेंगे। हर चीज़ अपनी हम जिन्स अपने स्टेटस के मुताबिक सोहबत इख्तियार करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। ब्लू ब्लड मुहावरा है, इसका उर्दू में मौजूद तरीन तर्जमा क्या है? नजीबुल तरफ़ैन। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नजीबुल तरफ़ैन से मुराद ऐसा शख्स जिसके वालिद की तरफ से भी और वालदा की तरफ से भी हस्ब व नस्ब बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट है डच करेज, खुद एतमादी का हौसला होना, खुद एतमादी होना, हिम्मत होना, अपने आप पे एतमाद होना। इसका करीब तरीन तर्जमा है नशे की हालत में भी बहादुरी होना, यानी खुद एतमादी होना।
نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 98، فرینچ لیو کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بغیر اطلاع کے رخصت یعنی چھٹی کر لینا۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 99، رینی ڈے اس کا کیا مطلب ہے؟ مصیبت کا دور، ڈی آپشن از دا کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ ہے رائل روڈ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آسان راستہ۔ آئی ہوپ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں پیج نمبر 450 پہ سابقہ پرچہ نمبر 2، یہ بھی 1999 کا ہے، یہ ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔